हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। तो आज हम समझेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है, किस प्रकार के शब्द या पद क्रिया विशेषण होते हैं और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानें। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे, पढ़ेंगे और इनके माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। हाथियों का झुंड धीरे धीरे चल रहा था। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है? हाथी। चल रहा क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता किस शब्द से बताई जा रही है? धीरे धीरे। ठीक है। वह जोर जोर से बोलती है। तो वह क्या है? कर्ता है। बोलती क्रिया है। क्रिया के पूर्व जो शब्द आया है, क्रिया कैसे हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, तो उसकी विशेषता बताने के लिए जोर जोर शब्द आया है। फिर है, तभी एक शिकारी वहां आया। तो शिकारी करता है, आया क्रिया है और क्रिया के पूर्व कौन सा शब्द आया है? वहां, जो इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। वहां। अगला है, वह कार लेकर उधर गया। तो यहाँ वह क्या है? यहाँ पर वह है कर्ता, क्रिया है गया, उधर गया है में उधर क्या है? विशेषता बता रहा है क्रिया की, कि क्रिया उधर हुई है ना, जाने की क्रिया उधर हुई है, तो उधर हो गई क्रिया की विशेषता। अगला है, श्यामलाल कम बोलता है। तो श्यामलाल क्या है? कर्ता है। बोलना क्रिया है। ठीक है। श्यामलाल करता है, बोलना क्रिया है। और कैसे बोलता है? कम बोलता है। तो यहाँ क्रिया की विशेषता क्या हो गई? कम हो गई। अगला है, शिकारी को देखते ही हाथी तत्काल भागे। ठीक है। तो कौन भाग रहा है? हाथी भाग रहा है। ठीक है। तो भागना क्या है? यहाँ क्रिया है। और इस क्रिया का कर्ता कौन है? हाथी है। भागना क्रिया की विशेषता क्या है? तत्काल भागे। कैसे भागे? तत्काल भागे। हाथी कब भागे? तत्काल भागे। ठीक है। हाथियों के बच्चे बहुत डर गए थे। तो यहाँ हाथी क्या है? कर्ता है। ठीक है, यानी संज्ञा है। बच्चे भी संज्ञा है। बच्चे बहुत डर गए थे। तो बच्चे क्या है? यहाँ संज्ञा है, कर्ता है इस क्रिया के। डर गए थे। तो डरना क्या है? क्रिया है। ठीक है, डरना क्रिया है। और यहाँ बहुत डरे क्या हो गई? कितना, है ना, विशेषता बताई जा रही है। कितना डरे? बहुत डरे। तो इस क्रिया की विशेषता क्या है? बहुत है। अगला है, रमेश थोड़ी सब्जी लेगा। लेना क्या है? यहाँ क्रिया है। ठीक है। थोड़ी लेगा। ठीक है। तो थोड़ी क्या हो गई? लेना क्रिया की विशेषता हो गई थोड़ी। ठीक है। तो इस तरह से आपने वाक्य में कुछ ऐसे शब्द देखे जो क्रिया के पूर्व आए हैं और उनसे क्रिया की विशेषता बताई जा रही है ना। तो यहाँ धीरे धीरे, यहाँ जोर जोर, यहाँ वहां, उधर, कम, तत्काल, बहुत, थोड़ी, ये सभी क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले पद है। ठीक है। अब ये बताइए, यदि इस क्रिया के पूर्व जो संज्ञा आई है उसको मैं बदल दूं या मैं उसका वचन बदल दूं, तो क्या धीरे धीरे जो शब्द आया है, पद आया है, इसमें कोई बदलाव होगा? मान लिया हाथियों को मैंने हाथी कर दिया, वचन बदल दिया, तो भी क्या धीरे धीरे में कोई बदलाव होगा? नहीं होगा। वह जोर जोर से बोलती है। यहाँ अगर मैंने इस
संज्ञा को बदल दिया कि रमेश जोर जोर से बोलता है, तो क्या जोर जोर इस शब्द में कोई बदलाव हो रहा है? इस शब्द में क्या कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगला देखिए, तभी एक शिकारी वहां आया, तो क्रिया क्या थी? आया, आने की क्रिया, ठीक है। शिकारी करता है, संज्ञा है इस क्रिया का। तो अगर शिकारी के स्थान पर मैं कई शिकारी कर दूं, तो क्या वहां में कोई बदलाव होगा? कई शिकारी वहां आए, क्रिया बदलेगी, पर क्या ये जो विशेषता के लिए शब्द आया है क्रिया की, क्या ये बदलेगा? नहीं, वहां ये जो शब्द है ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब अगला है, वह कार लेकर उधर गया है। तो अगर मैंने इसको बदला तो क्या उधर शब्द में कोई बदलाव होगा? वह की जगह किसी और का नाम लिख दिया, या वे सब कर दिया, वचन बदल दिया, या वे दोनों, अगर मैं कहती हूँ वे दोनों कार लेकर उधर गए हैं, तो सिर्फ क्रिया में बदलाव आ रहा है। क्या ये उस उधर पद में कोई बदलाव आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। ऐसे ही श्यामलाल कम बोलता है, मैं अगर मैं इस कर्ता में बदलाव कर दूं या इसका वचन बदल दूं, तो भी कम शब्द जैसा का तैसा रहेगा। आगे जैसे शिकारी को देखते ही हाथी तत्काल भागे, इसमें भी यदि संज्ञा शब्द में हम कोई बदलाव कर दें, क्रिया में बदलाव कर पाएंगे, पर ये जो तत्काल शब्द है इसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें भी हम अगर देखें संज्ञा में या क्रिया में हम कोई बदलाव कर सकते हैं, उसका वचन बदल सकते हैं, लिंग बदल सकते हैं, ठीक है। तो भी क्या इस बहुत शब्द में कोई बदलाव होगा? बच्चा का बच्ची कर दिया, सभी बच्चियां कर दिया, तब भी क्या इस बहुत शब्द में कोई बदलाव होगा? नहीं। रमेश थोड़ी सब्जी लेगा, तो कितनी सब्जी लेगा? थोड़ी लेगा। क्या इस थोड़ी में कोई बदलाव हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। अगर रमेश की जगह मैंने कर दिया विपाशा, विपाशा थोड़ी सब्जी लेगी, तो क्या थोड़ी शब्द में कोई बदलाव हुआ? नहीं हो रहा है ना। तो ये जो शब्द है थोड़ी, बहुत, तत्काल, कम, उधर, वहां, जोर जोर, धीरे, इन शब्दों के ऊपर न लिंग का प्रभाव पड़ रहा है, न वचन का प्रभाव पड़ रहा है, न ही किसी कारक का प्रभाव पड़ रहा है ना। तो जिन पदों पर न लिंग का प्रभाव पड़े, न कारक का प्रभाव पड़े, न वचन का प्रभाव पड़े, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। क्या कहलाते हैं? अव्यय। अव्यय यानी जिन्हें हम व्यय ना कर सके, जिनमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव ना ला सके। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों या पदों में हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना ला सके, वो कहलाते हैं अव्यय। इसका शाब्दिक अर्थ ही है जो व्यय ना हो, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। अव्यय को हमने शब्द पाठ के अंतर्गत पढ़ा था। विकारी और अविकारी में हमने अविकारी के अंतर्गत क्या पढ़ा था? अव्यय पढ़ा था ना। अविकारी यानी जिनमें कोई भी विकार हम नहीं कर सकते, किसी भी तरह का हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जिन पदों में हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वे कहलाते हैं अव्यय, ठीक है। यही अव्यय क्रिया की विशेषता का भी काम करते हैं, संबंध बोधक का भी कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक का भी कार्य करते हैं, विस्मयादि बोधक का भी कार्य करते हैं और निपात का भी कार्य करते हैं। तो जो अव्यय हैं, यानी जिनमें हम लिंग वचन कारक के अनुरूप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, वे कहलाते हैं अव्यय। और अव्यय के भेद हैं 5। कितने प्रकार के अव्यय होते हैं हिंदी में? 5। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। कितने प्रकार के हो गए अव्यय आपके? 5 प्रकार के। तो आगे के पाठों में हम ये सभी प्रकार अव्यय के पढ़ेंगे, पर आज का हमारा जो पहला प्रकार है या विशेषण, आज हम इसको समझेंगे।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो क्रिया विशेषण ही शब्द हैं, ये शब्द है स्वतंत्र रूप से तो शब्द है, पर जब इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तब हम कह रहे हैं जिन पदों में हम लिंग वचन कारक के अनुरूप कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इसका लिंग भी बदल दें, संज्ञा का वचन भी बदल दें, तो भी इस पद में कोई बदलाव नहीं हो रहा है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अव्यय है। और जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, या जिन अव्यय पदों से हम क्रिया की विशेषता बताएं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इस तरह से इसकी परिभाषा हुई। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे यहां शब्द के स्थान पर पद कर लेते हैं। जो अव्यय पद क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो किस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण होते हैं हमने ये अच्छे से समझ लिया है। अब आगे हम समझेंगे इन्हीं वाक्यों के अनुसार कि कैसे कैसे शब्द क्रिया विशेषण होते हैं और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। पहले जो वाक्य है इसमें देखिए, हाथियों का झुंड धीरे धीरे चल रहा है, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया कैसे हो रही है ना, धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो इससे क्रिया की क्या पता चल रही है? रीति पता चल रही है, क्रिया का तरीका पता चल रहा है, ढंग पता चल रहा है ना। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? क्रिया की रीति या ढंग या तरीका। तो जब क्रिया की रीति पता चले या क्रिया का ढंग पता चले तो वो जो विशेषण शब्द होते हैं क्रिया के क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक। ठीक है, अगला देखिए, वह जोर जोर से बोलती है। तो जोर जोर क्या है? इस क्रिया का क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है जोर जोर शब्द। तो ये जो विशेषण शब्द है क्रिया के लिए, यह भी क्रिया की रीति बता रहा है। क्या बता रहा है? क्रिया की रीति। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? रीति हो गया। अगला है, तभी एक शिकारी वहां आया। तो यहाँ आना क्या है? क्रिया है आया। इसकी विशेषता बता रहा है कैसे? यहाँ वहां, ये सब कैसे शब्द होते हैं? ढंग को बता नहीं रहे, ये बता रहे स्थान, क्रिया कहाँ हुई। तो वहां शब्द क्या हो गया? स्थान बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द हो गया स्थानवाची। आगे है, वह कार लेकर उधर गया। तो क्रिया कहाँ हुई? उधर हुई, यानी किसी स्थान पर ही हुई। ठीक है, इधर उधर यहाँ वहां, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं? स्थान के अंतर्गत आते हैं। तो उधर भी कैसा हो गया आपका? स्थानवाची शब्द हो गया। फिर आगे देखते हैं, श्यामलाल कम बोलता है। श्यामलाल कितना बोलता है? कम बोलता है। बहुत ज्यादा बोलता है, तो ये मात्रा बता रहा है ना। क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। तो जब हम मात्रा की बात करते हैं तो उससे तात्पर्य होता है परिमाण। ठीक है,
मात्रा में परिमाण के अंतर्गत मानी जाती है। तो इस तरह से पता चल रहा है क्रिया कैसी, क्रिया का परिमाण पूछा जा रहा है, क्रिया की मात्रा पूछी जा रही है, कम हुई है, ज्यादा हुई है, थोड़ी हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। तो ये सब क्या है, उस क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। फिर है शिकारी को देखते ही हाथी तत्काल भागे। तो हाथी क्या था, उस क्रिया का कर्ता था भागने का। तो भागना क्रिया के पहले क्या आया, तत्काल। तत्काल से क्या पता चल रहा है, हाथी कब भागे, हाथी कब भागे। तो हाथी तत्काल भागे। तो इससे पता चल रहा है जब हम कब में प्रश्न करते हैं, आपने काम कब किया, तो अर्थात इससे क्या पता चल रहा है कि समय की बात हो रही है ना। तो तत्काल से क्या पता चला हमें कि यह कालवाची है। फिर आया हाथियों के बच्चे बहुत डर गए थे, बहुत, कितना डर गए थे, बहुत डर गए थे। तो कितना से क्या हुआ, परिमाण पता चल रहा है। तो बहुत किसमें आएगा, परिमाण में आएगा कि कितना डर गए, बहुत डर गए। तो बहुत हो गया आपका परिमाणवाची विशेषण शब्द। अगला है रमेश थोड़ी सब्जी लेगा। तो थोड़ी लेगा, कितनी लेगा, थोड़ी लेगा। तो थोड़ी से भी क्या पता चल रहा है, परिमाण पता चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि तुम कब पढ़ते हो, तो अगर उत्तर आता है मैं प्रतिदिन पढ़ता हूं, तो प्रतिदिन क्या हो गया, कालवाची शब्द हो गया। कब भी कालवाची हो गया। तो यहाँ आपने देखा कि क्रिया की हमें रीति पता चल रही है, उसका ढंग पता चल रहा है, तरीका पता चल रहा है, किससे, धीरे धीरे, जोर जोर। अब अगर मैं कहूँ कि ऐसे और भी कई शब्द हैं जिनसे हमें क्रिया की रीति पता चलती है, ऐसे और भी शब्द हैं जिनसे हमें स्थान पता चलता है। यहाँ वहाँ आया है, उधर आया है, इधर है, यहाँ है, ये सब कैसे हैं, स्थानवाची शब्द हैं। तो जब रीतिवाचक शब्द आएंगे और क्रिया की विशेषता बताएंगे तो क्रिया कैसी हो जाएगी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जब स्थानवाची शब्द से क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो स्थानवाची क्रिया विशेषण। और जब परिमाणवाची शब्दों से क्रिया की हम विशेषता बताएंगे तो क्या हो जाएगी, परिमाणवाची क्रिया विशेषण शब्द। और यदि कालवाची शब्द आएगा तो क्रिया कैसी हो जाएगी, क्रिया विशेषण कैसा हो जाएगा, कालवाची क्रिया विशेषण। तो क्रिया के ये जितने भिन्न भिन्न प्रकार के विशेषण शब्द हैं, इनसे हम क्रिया विशेषण के भेद को समझेंगे। तो इस आधार पर क्रिया के भेद कितने हुए, 4 भेद हुए, है ना। हमने पढ़ा रीतिवाचक और स्थानवाचक। तो क्रिया विशेषण के प्रकार पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है कालवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। तो हमने इन भिन्न भिन्न विशेषणों के आधार पर क्रिया के ये 4 भेद समझे, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। तो इसमें भी और कई प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे हमने अभी रीतिवाचक के 2 ही 3 उदाहरण समझे थे, अब हम इन्हें और भी उदाहरणों से समझेंगे कि और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं रीतिवाचक में, कौन कौन से पद हो सकते हैं स्थानवाचक में।
कौन कौन से और कालवाची शब्द होते हैं, परिमाणवाची और कौन कौन से शब्द पद या पद हो सकते हैं, तो इनको हम उदाहरणों से समझेंगे, ठीक है। और फिर ये समझेंगे कि इन्हें हम पहचानेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं। पहला उदाहरण है वह सहसा गिर गया, ठीक है। तो गिरना क्रिया है और क्रिया का ढंग पता चल रहा है, कैसे गिर गया, है ना। तो क्रिया की रीति पता चल रही है यहाँ, कैसे गिर गया। मिताली अचानक से आ गई, मिताली कैसे आ गई, तो क्रिया की यहाँ रीति पता चल रही है। क्या पता चल रही है, रीति, कैसे आ गई। तुम झटपट तैयार हो गई, कैसे तैयार हो गई, तुम झटपट तैयार हो गई। तो यहाँ भी प्रश्न बनाते हैं तो क्या निकल रहा है, कैसे। और कैसे वाले वाक्यों में रीति पता चल रही है हमें। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक सुनना क्या है, इस क्रिया का रीति पता चल रही है। रीति कैसी है, तरीका क्या है सुनने का, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो ध्यान पूर्वक यहाँ क्या है, रीति बता रहा है। तैयार होना की रीति क्या है, झटपट तैयार हो रही है। तो यहाँ तैयार होने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, झटपट। आने की रीति क्या है, अचानक। गिरने तरीका क्या है, ढंग क्या है, सहसा। तो जब वाक्य में हमें क्रिया की रीति पता चले या ढंग पता चले और उस पर हम अगर सोचें कि कैसे हो रही है क्रिया, तो जब कैसे शब्द निकल रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक। तो ये सभी आपके क्या हो गए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जिस क्रिया विशेषण में रीति पता चलती है वो कहलाता है क्रिया विशेषण। पहचानेंगे ऐसे कि हम यदि वाक्य बनाते हैं प्रश्नवाचक और उसमें बनता है कैसे, वह कैसे गिर गया, मिताली कैसे आ गई, तुम कैसे तैयार हो गए, छात्र कैसे सुन रहे हैं। तो जब कैसे शब्द प्रश्नसूचक वाक्य बन रहा है कैसे से, तो उससे पता चल जाएगा कि हमें क्रिया विशेषण तो है, पर क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अब हम आगे के उदाहरण समझते हैं। अगला है वहां कार खड़ी है, तो वहां कार खड़ी है, क्या शब्द आया है, खड़ी है। क्रिया के लिए कौन सा शब्द आया है, वहां। तो वहां कैसा शब्द हो गया, किस प्रकार का क्रिया विशेषण हो गया, स्थानवाचक, क्योंकि स्थान का पता चल रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका वहां स्थानवाचक, ठीक है। अगला है तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ से भी क्या पता चल रहा है, स्थान पता चल रहा है कि कहीं तो गया होगा, कोई स्थान तो होगा ही। तो ये क्रिया की विशेषता किस शब्द से पता चल रही है, स्थानवाची शब्द से। यहाँ क्रिया की विशेषता पता चल रही है स्थानवाची शब्द से, ठीक है। ये है आपकी क्रिया। फिर है भीतर जाओ और वहां बैठो, कहाँ जाओ, भीतर जाओ, और जाना क्या है, यहाँ क्रिया है। तो इस क्रिया का विशेषण शब्द क्या है, भीतर। वहां बैठो, तो बैठो क्या है, क्रिया है। विशेषण शब्द इसके लिए क्या आया है, वहां, ठीक है। तो इस क्रिया का, बैठने क्रिया का विशेषण है वहां, जाने की क्रिया का विशेषण क्या है, भीतर। और दोनों ही स्थान को बता रहे हैं, भीतर बता रहा है, भीतर भी स्थान है, और वहां भी क्या है, एक स्थानवाची शब्द है, तो जगह बता रहा है यहाँ। तो इन वाक्यों में देखिए, वह घर के दाहिनी तरफ गया। अगले में देखिए, वह घर के दाहिनी तरफ गया है। तो दाहिनी क्या है, दिशा है, स्थान है, और जाना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ दाहिना बायां क्या है, अव्यय का काम कर रहे हैं। कैसे अव्यय का, क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाली ये जो अव्यय है वो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे ही दायां बायां ऊपर नीचे जैसे जो भी शब्द हैं वो किसका कार्य करेंगे, स्थानवाची का। कैसे स्थानवाची, स्थानवाची
क्रिया विशेषण। तो ये सभी क्या है, स्थानवाची क्रिया विशेषण हो गए। पर यदि हम इनका प्रश्न बनाएं और हमें जानना हो कि ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, वहां कार खड़ी है, अगर प्रश्न बनाते हैं कहाँ कार खड़ी है, क्या बनता है, कहाँ कार खड़ी है, तुम कहाँ गए, तो प्रश्नवाची है ही। भीतर जाओ, कहाँ जाओ, कहाँ बैठो, है ना, तो क्या बन रहा है प्रश्नवाचक शब्द, पद क्या निकल के आ रहा है, प्रश्नवाचक पद कहाँ। वह घर के दाहिनी तरफ गया है, ठीक है, तो कहाँ, किधर गया है, दाहिनी तरफ, ठीक है। तो यहाँ कहाँ और किधर कैसे शब्द हो गए आपके, कहाँ किधर अगर प्रश्न सूचक शब्द बन रहा है, पद निकल के आ रहा है, प्रश्न अगर हम बना करके देखते हैं, परखते हैं कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण होगा, और हमने प्रश्न बनाया तो कहीं कुछ वाक्यों में कहाँ निकला और किसी वाक्य में किधर निकला, तो जब वह किधर गया, कहाँ गया, इस तरह से जब वाक्य होंगे तो यानी उस क्रिया का विशेषण क्या हो गया, स्थानवाची विशेषण, ठीक है। तो यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ये सभी हो गए स्थानवाची शब्द। और जब स्थानवाची शब्द किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्या कहलाएगा, स्थानवाची क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला देखते हैं, आज बारिश हुई, बारिश आज हुई है, तो बारिश होने का समय पता चल रहा है, क्या समय पता चल रहा है कि बारिश आज हुई है, तो समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, तो समयवाची शब्द हो गया आपका कालवाची शब्द। कैसा कालवाची शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाला, बारिश का, बारिश होना, बारिश होने की क्या है, ये क्रिया है, बारिश हुई, और इस क्रिया का विशेषण क्या आ रहा है, आज हुई। आज कैसा शब्द है, कालवाची शब्द है। फिर है, वह बार बार भूल रहा था, ठीक है, वह बार बार भूल रहा था, तो भूलना क्या है, यहाँ क्रिया है, बार बार भूल रहा था में, तो बार बार क्या है, कालवाची शब्द है। कब भूल रहा था, बार बार भूल रहा था, तो ये बार बार भी क्या है, कालवाची शब्द है। आगे है, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, वह कब आ रहा है, अभी, तो अभी शब्द क्या है, समय को बता रहा है, समय सूचक शब्द है अभी, कि क्रिया अभी हो रही है, तो अभी भी आपका क्या हो गया, कालवाची हो गया, ठीक है, अभी क्या हो गया, कालवाची हो गया। तो इन कालवाची शब्दों में अगर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कालवाची क्रिया विशेषण है या कालवाचक क्रिया विशेषण पद है, तो कब बारिश हुई, वह कब भूल रहा था, मैं कब आ रहा हूँ, तो प्रश्न कैसे बन रहा है, प्रश्न क्या निकल के आ रहा है, कब, क्रिया के होने का पता चल रहा है कब शब्द से, है ना। तो इसको अगर हमें पता करना है कि कौन सा काल है, तो कब शब्द आएगा प्रश्न बनाने पर, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कब हो रही है, आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, अभी हो रही है, बार बार हो रही है, जैसे जो शब्द आएंगे वो कालवाची क्रिया विशेषण के आएंगे। और उनको पता करने का सबसे सरल तरीका है कि हम प्रश्न बनाएंगे और उसमें प्रश्न आएगा और कब हो रहा है कार्य, क्रिया कब हो रही है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्रिया के लिए जो विशेषण शब्द है वो कालवाची क्रिया विशेषण शब्द है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। जितना चाहो उतना पढ़ो, जितना चाहो उतना पढ़ो, तो जितना क्या है, जितना है मात्रा, चाहो, चाहना यहाँ क्या है, क्रिया, पढ़ो क्रिया है, उतना क्या है, जितना उतना मात्रा पता चल रहा है, परिमाण पता चल रहा है ना, किसका, क्रिया का, कम होना, ज्यादा होना,
जितना, उतना, बहुत, पर्याप्त, ये सभी क्या है? विशेषण है। कैसे विशेषण है? क्रिया विशेषण। किस प्रकार के क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। वह बहुत हंसता है, तो हंसना की मात्रा क्या है? बहुत हंसता है, तो बहुत क्या हो गया यहाँ पर? बहुत हो गया, परिमाण हो गया। तो ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे परिमाण है। परिमाणवाची शब्दों में पहले तो देखते हैं, परिमाणवाची है परिमाणवाची में उसने पर्याप्त ले लिया, तो पर्याप्त शब्द कैसा हो गया? परिमाणवाची हो गया, ठीक है। वो कम खाती है, तो कम क्या हुआ? परिमाणवाची हो गया, मात्रा पता चल रही है। वह अधिक लेगा, उसने अधिक कार्य किया, तो अधिक क्या हो गया? परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रहा है। तो अधिक, कम, पर्याप्त, थोड़ा, थोड़ा जैसे जो पद आते हैं वाक्य में, ये सभी क्या है? परिमाणवाची, ठीक है। अब हम पता कैसे करें कि परिमाणवाची है? परिमाणवाची पता करने का सबसे सरल तरीका है कि हम इसका, इन वाक्यों का अगर प्रश्न बनाते हैं तो कहते हैं उसने कितना लिया, ज्यादा लिया, कम लिया, उसने कितना पढ़ा, ठीक है, तो कितना, वह कितना हंसता है, वह कितना पढ़ता है, वह कितना सोता है। कम, ज्यादा, पर्याप्त, अधिक जैसे शब्द रहते हैं, उनके जगह यदि हम कितना लगाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि क्रिया का विशेषण का कौन सा प्रकार है? परिमाणवाची, यानी क्रिया की क्वांटिटी पता चल रही है, क्रिया की मात्रा पता चल रही है। तो इसका प्रश्नसूचक शब्द हो जाएगा कितना, ठीक है। तो क्रिया की मात्रा कितनी है, तो कितने शब्द से पता चल जाएगा उसका परिमाणवाची है। कहाँ या किधर से पता चल जाएगा? स्थानवाची है। कब से हम जान सकते हैं कि कालवाची हो जाएगा, और कैसे पूछा जा रहा है, क्रिया का तरीका पूछा जा रहा है, कैसे हो रही है, तो वहां रीतिवाचक हो जाएगा। तो क्रिया की तरीका या ढंग जब पूछा जाएगा तो वहां रीतिवाचक हो जाएगा। क्रिया का स्थान दिया है यहाँ, वहां, इधर, उधर, तो ये हो जाएगा स्थान। क्रिया अभी हुई है, कल हुई है, परसों हुई है, नरसों हुई है, ठीक है, बार बार हो रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? कालवाची शब्द हो जाएंगे। कितनी मात्रा में क्रिया हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, पर्याप्त हो रही है, तो इस तरह के जो शब्द होंगे कम, ज्यादा, पर्याप्त, परिमाणवाची क्रिया विशेषण में। तो इस प्रकार के क्रिया विशेषण के आपके हो गए 4 प्रकार: रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आशा है आपको क्रिया विशेषण अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज के लिए इतना ही।